गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया था। उसके अंदर पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन देखा था, बराबर। आज का जो हमारा टॉपिक है जो है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर की जो 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, डिफाइन इट्स फॉर्मूला। बराबर, बहुत ही सिंपल है। पर सबसे पहले देखो कि यहाँ पे मैंने एक फिगर बनाया हुआ है कि यहाँ पे बीच में मैंने एक मेम्ब्रेन रखा है जिसको हम बोलेंगे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। जिसको हम क्या बोलेंगे? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सॉल्वेंट है एंड राइट हैंड साइड सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या है। सो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कंटेन्स सब माइक्रोस्कोपिक होल्स एंड पोर्स। तो क्या होगा? स्मॉल सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर कैन पास थ्रू दिस होल्स बट solute molecules are hindered. Solute molecules cannot pass this membrane. तो एक ऐसी मेम्ब्रेन है कि जिसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं। तो फिर बेसिकली हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो कोई भी फ्लो होता है, बराबर, वो हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन। फ्लो कहाँ पे होता है जनरली? कि हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन फ्लो होता है, बराबर। तो अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स ही पास हो सकते हैं, सॉल्यूट नहीं हो सकते, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो सॉल्वेंट है और सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों है, तो सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन और जो यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा ही होगी सॉल्वेंट में, सॉल्यूशन में कम होगी। तो क्या होगा कि सॉल्वेंट में से क्या होगा? सॉल्यूशन के अंदर एक फ्लो शुरू हो जाएगा, बराबर, कि सॉल्वेंट का फ्लो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ही जा सकते हैं, तो सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन फ्लो शुरू हो जाएगा। इसी फ्लो को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। एज शोन इन फिगर, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस, बराबर। और ये प्रोसेस कब तक चलेगा? द फ्लो विल कंटिन्यू टिल द इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। कि यहाँ पे सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का दोनों की कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता, तब तक क्या होगा कि फ्लो चालू रहेगा। ओके, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। The flow of solvent molecules to solution, okay, is known as osmosis। उसको क्या बोलेंगे हम? ऑस्मोसिस बोलेंगे, बराबर। बहुत ही सिंपल है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर, अब चलो ऑस्मोसिस तो हमें पता चल गया, अब देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है। तो अगर ये फ्लो है, हमें ये फ्लो रोकना है, बराबर, तो हम क्या करेंगे? प्रेशर अप्लाइड करेंगे ऑपोजिट साइड। द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कैन बी स्टॉप्ड इफ सम एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पे फ्लो, यहाँ पे फिगर भी उसी टाइप का है कि फ्लो चालू है। चलो, सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन में फ्लो चालू है। हमने क्या किया है? ये आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन
उसको SPM बोला जाता है शॉर्ट में, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। तो हम लोग क्या है, चलो अभी फ्लो चालू है, ऊपर यहाँ पे एक पिस्टन, तो यहाँ पे भी प्रेशर P है सॉल्वेंट के ऊपर, सॉल्यूशन के ऊपर भी सेम प्रेशर अप्लाई किया हुआ है। बट हम लोग क्या कर रहे हैं, अब सॉल्यूशन के ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर, जिसको हम क्या बोलते हैं, पाई बोलते हैं, एक्स्ट्रा प्रेशर पाई। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रेशर पाई है उसकी वजह से ये जो फ्लो है वो क्या हो जाता है, स्टॉप्ड हो जाता है, फ्लो स्टॉप्ड हो जाता है, जो सॉल्वेंट में से सॉल्यूशन में जाता है। एक्चुअली हमने यहाँ पे फ्लो प्रेशर अप्लाई किया तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के वहाँ पे सॉल्यूशन का प्रेशर आ जाएगा, तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जा रहे हैं वो स्टॉप्ड हो जाएंगे। तो ऐसा जो प्रेशर होता है कि जो सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का फ्लो रोक देता है, ऐसे प्रेशर को हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। सो दिस प्रेशर that just stops the flow of solvent है उसको स्टॉप कर देता है। ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। सो द पाई, जो एक्स्ट्रा प्रेशर हमने डाला उसकी वजह से क्या हुआ, फ्लो स्टॉप्ड हो गया, तो ऐसे प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल क्या हो गया, पाई हो गया, याद रखना। ओके, सो अब देखते हैं कि ऑस्मोसिस जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। दैट मीन्स वो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट कितने हैं उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, बराबर। सो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हमें लिया है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ओके, तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा प्रूव हुआ है, एट टी टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर वो डिपेंड करेगा उसकी मोलारिटी, कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोलारिटी, और मोलारिटी इज अ क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। टू डिफाइन कॉन्सेंट्रेशन, ओके, उसका सिंबल C दिया गया है। C क्या है, एक्चुअली मोलारिटी है, बराबर। तो पाई प्रोपोर्शनल टू C, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो RT कांस्टेंट आ जाएगा। ओके, अब हम लोग जानते हैं, बराबर, यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। हम लोग जानते हैं कि मोलारिटी क्या होता है, N2, वो क्या है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, बराबर। चलो, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू C की वैल्यू रख देते हैं N2 बाई VRT, तो पाई V इज इक्वल टू N2RT। ये हमें रिमाइंड करवाता है कौन से, आइडियल गैस इक्वेशन याद करो, PV इज इक्वल टू nRT, उसके जैसा ही है। V वॉल्यूम है, पाई भी यहाँ पे प्रेशर है, P भी यहाँ पे प्रेशर है, N भी मोल्स थे, N2 भी मोल्स है, उसके जैसा ही फॉर्मूला है। ओके, चलो एक और यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं, N2 इज इक्वल टू W बाय M2। W2 क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, एंड M2 मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू अप्लाई कर सकते हैं कि पाई V इज इक्वल टू W2 RT बाय M2। तो हम लोग बोल सकते हैं पाई इज इक्वल टू WRT बाई V इंटू M2। ये एक फॉर्मूला हो गया। और कई बार मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इसके ऊपर से पूछा जाता है, तो एक और फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे M2 को सब्जेक्ट ले लो, तो W2
RT डिवाइडेड बाय पाई V, ये एक और फॉर्मूला हो गया, बराबर। तो इसके ऊपर से भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं एक्सरसाइज में, ओके। तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। बहुत ही सिंपल टॉपिक था, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। आपकी इसके अंदर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए, और इसके ऊपर से हम लोग डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे।